अरे दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाई अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो चले, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, उस चैप्टर का नाम था साधारण ब्याज। और लेक्चर साधारण ब्याज का लेक्चर यानी पार्ट नंबर क्लास नंबर 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 यानी पार्ट नंबर 4। तो चले देखते हैं आज का क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, आज का क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। तो कह रहा आज का क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 960 रुपया है। ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिसके लिए 3 वर्ष के बाद समान राशि पर समान ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई राशि है, उस राशि पर 6% के दर से 8 वर्ष तक लगाता है, तो इसको जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कितना, 960 रुपया। वो कितना प्राप्त होता है, 960 रुपया। अब करा कि यदि वही राशि को वही दर से 3 वर्ष के लिए लगाया जाए तो समान ब्याज प्राप्त होता है। तो बताए कि जो दूसरा दर लगाया था, दूसरा रेट पे वो धन लगाया था, वह दूसरा रेट क्या है। तो ध्यान देंगे, यानी यहाँ कहने का मतलब है कि दोनों जगह जो इसका एस आई है बराबर है। दोनों जगह जो एस आई है क्या है, बराबर है। यानी दोनों दर और समय पर जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा वो क्या हो रहा, बराबर हो रहा। तो देखिए, पहला धन पर जो हमको ब्याज मिल रहा, वो पहला धन पे जो दर लगाया है, पहला धन पर जो दर लगाया है वो 6% है। और कितना टाइम के लिए, 8 वर्ष के लिए। तो हम बताए थे कि एस आई बराबर जो होता है आर गुना टी प्रतिशत होता है। आर गुना टी प्रतिशत होता है, यानी दर गुना समय होता है। तो जितना ब्याज यहाँ मिल रहा उतना ही ब्याज 3 वर्ष में आर प्रतिशत के हिसाब से प्राप्त हो रहा है। और दोनों ब्याज क्या है, बराबर है। जब दोनों ब्याज बराबर है तो आप यहाँ काट सकते हैं, परसेंट परसेंट खत्म, 3 से आप इसको काट सकते हैं 2 बार में। तो आर बराबर हम लोग निकाल सकते हैं 8 दूनी 16%। आर बराबर निकाल सकते हैं कितना, 8 दूनी 16%। कितना आ गया दूसरा था, 16%। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बरजेश के पास 8600 रुपया थे। बरजेश के पास 8600 रुपया थे जिसे उनमें 2 भागों में निवेश किया। जिससे जिससे क्या किया, वह 2 भागों में निवेश किया। कर पहले भाग पर 4 वर्षों में 15% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भागों पर 3 वर्षों में 20% वार्षिक की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। तो करा बताइए कि दोनों भागों का अंतर क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा कि ये जो पहला धन है, पहला धन पे वो लगा रहा है, पहला धन पे वो लगा रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप काम कर सकते हैं कि टोटल धन 8400 रुपया है, 8400 रुपया में से पहला धन को यदि 100 रुपया मानते हैं तो दूसरा धन कितना आ जाएगा, 8400 माइनस 100 रुपया। 8400 माइनस 100 रुपया। पहला धन को 4 वर्ष के लिए लगाया है 15% पर। दूसरा धन को 3 वर्ष के लिए लगाया है 20% पर। अब करा जब समय दोनों को समाप्त होता है तो प्राप्त जो साधारण ब्याज है वो बराबर होता है। तो करा बताइए कि इन दोनों के ब्याजों में जो अंतर है वो कितना का है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ब्याज बराबर होता आर गुना टी प्रतिशत, तो समय गुना दर। ये पहला धन पे मिला, दूसरा धन पे समय गुना दर।
और दोनों का जो ब्याज है वो क्या है, बराबर है। परसेंट से परसेंट आप हटा सकते हैं, 3 से आप इसको काट सकते हैं 5 बार में, आप 5 गुना 4 करेंगे तो 20 यहाँ खत्म, यानी 1 बराबर 1, 1 अनुपात 1 या फिर 1 बराबर 1। करा ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना का है, तो अंतर कितना का आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे कितना का अंतर आएगा, 0 का अंतर आएगा। कितना का अंतर आएगा, 0 का अंतर आएगा। यानी इससे आपको कुछ मतलब नहीं रखना, इससे आपको कुछ मतलब नहीं रखना। मात्र ये आपको जो क्वेश्चन में 8600 रुपया दिया है, 8600 रुपया दिया है, ये आपको सिर्फ उलझाने के लिए दे दिया है, टाइम व्यतीत करने के लिए दे दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे क्या कहता है। कह रहा एक निश्चित धनराशि द्वारा 5% और 8% के लिए ब्याज दर पर 12 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। कह रहा एक निश्चित धनराशि पर 5% और 8%, 5% और 8% के लिए ब्याज पर उधार दिया और 12 वर्ष के बाद जो दोनों का ब्याज का धन प्राप्त होता है उसका अनुपात क्या होगा। तो ध्यान देंगे, हमको साधारण ब्याज का अनुपात पूछ रहा है, यानी एसआई बराबर हमको पता है 8%। तो पहला लगाया है 5% पे कितना वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए, और दूसरा लगाया है 8% पर, पहला लगाया है 5% पे कितना वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए, और दूसरा जो लगाया है वो लगाया है 8% के हिसाब पर, ये भी 12 वर्ष के लिए। करे तो दोनों का जो धनराशि का अनुपात है वो क्या है, तो देखिए 12 से 12 काट सकते हैं, परसेंट से परसेंट काट सकते हैं, इन दोनों का जो अनुपात आया कितना आया, 5:8 आया। दोनों का जो अनुपात आया कितना आया, 5:8 आया। तो एक बात यहाँ से आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है कि यदि दोनों का दर अलग अलग है और समय दोनों के लिए बराबर है, यदि दोनों का दर अलग अलग है और समय दोनों के लिए बराबर है, तो जो दर का अनुपात होगा वही धन का भी अनुपात होगा, वही ब्याज का भी अनुपात होगा। यानी सारा जो ये जो ब्याज का अनुपात हो रहा है, एएसआई का जो अनुपात हो रहा है, किसका अनुपात, किसका समानुपाती हो रहा है, तो एएसआई का जो अनुपात हो रहा है वो दर के क्या हो रहा है, समानुपाती हो रहा है। यानी एएसआई का जो अनुपात होगा वो दर का क्या होगा, समानुपाती होगा। कब होगा, जब दोनों के लिए समय कॉमन रहेगा तब होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्षों में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्षों में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा। कह रहा मान लेते हैं कि वो P रुपया लगाया है, 8 वर्ष के बाद 21% दर पर इसको इतना रुपया हमको क्या हो रहा, इतना रुपया ब्याज मिल रहा, यानी ब्याज बराबर क्या होता है, P गुना R गुना T बटा 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुना R गुना T बटा 100। और कहा वही धनराशि जितना यहाँ लगाया उतना यहाँ भी लगाएगा और 21 वर्ष के लिए लगाएगा और समान दर पे लगाएगा। समान दर का मतलब कि पहले जितना दर था उतना ही दर अभी रहेगा, यानी कैसे प्रतिशत रहेगा, तब कितना ब्याज मिलेगा। अब ब्याज बराबर P गुना R गुना T बटा 100 और दोनों का जो ब्याज का अनुपात है वो क्या होगा, यही तो पूछ रहा है आपसे। तो देखिए इतना हमको करने की क्या आवश्यकता थी, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो रहा, P से P कैंसिल हो रहा और 21 से 21 कैंसिल हो रहा, तो इसका जो रेशियो आ रहा कितना आ रहा, 8:21 आ रहा। कितना आ रहा, 8:21 आ रहा, 8:21 आ रहा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना आ रहा, सी आ रहा। तो अगर दोनों का धन बराबर है तो ब्याज का जो अनुपात होगा समय और दर का गुणनफल होगा।
ब्याज का जो अनुपात होगा समय और दर का गुणनफल होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। करा एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन के दुगने से 3,000 रुपया कम है। करा अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो मूलधन था वो 100%, तो एएसआई कितना आएगा, एएसआई कितना आएगा, तो 8% दर है और समय 7.5 वर्ष का मतलब 15/2 वर्ष, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बार में 4 गुना 15 करेंगे कितना आएगा 60%। यहाँ पे मेरा मूलधन 100 था, दर सॉरी एएसआई आ गया यानी साधारण ब्याज आ गया 60%, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, तो अमाउंट आ जाएगा 160%। अमाउंट कितना आ जाएगा 160%। अब करा ये जो मिश्रधन है इसके धन के दुगने से 3,000 रुपया कम है, तो कह रहा कि अगर इसका धन को हम दुगना करेंगे यानी मूलधन को दुगना करेंगे, तो यदि मूलधन 100% था दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा 200%। अगर मूलधन 100 है और 100 को हम दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा 200%। तो ये जो इसका मिश्रधन प्राप्त हो रहा इसके दुगने मूलधन से 3,000 रुपया कम है, इसके दुगने मूलधन से 3,000 रुपया कम है। यहाँ देखिए कितना कम है, यहाँ 40% कम है। बोल रहा कि इसका जो मूलधन था वो कितना था, तो 100% था। परसेंट परसेंट काट सकते हैं, 20 दूनी 40, 20 2500, 2 से इसको आप काट सकते हैं 1500 बार में, आप 15 गुना 5 करेंगे तो 7500 रुपया, 15 गुना 5 करेंगे तो 7500 रुपया। देखिए कितना बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और कितना आसान तरीका से ये बनाया जा रहा है, और ये टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, कर साधारण ब्याज पर 3.5 वर्ष के बाद 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि उसी राशि पर 10 वर्षों के लिए दोगुने ब्याज दर पर साधारण ब्याज से 2,944 रुपया कम है, तो वह राशि क्या है, ध्यान दीजिएगा। पर यदि मूलधन मेरे पास 100% था, 100% था, तो 3.5 वर्ष में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा हमको, साधारण ब्याज कितना मिलेगा, तो 3 दूनी 6 1 7, 7/2 गुना 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28% आ जाएगा। यदि मिश्रधन निकालना है तो कितना आ जाएगा 100 और 28 कितना आ जाएगा 128%। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब ये जो मिश्रधन हो रहा 128 हो रहा, आगे बोल रहा कि उसी राशि पर यानी यही राशि पर 10 वर्षों के लिए दोगुने ब्याज दर पर, दुगने ब्याज दर का मतलब है कि पहले 8% था, अब दुगना कर रहा है यानी 16% कर रहा। अगर टाइम आपके लिए अगर टाइम आपके लिए 10 वर्ष है, ब्याज का दर 8 के जगह 16 कर रहा है यानी दुगना कर रहा, तो ब्याज कितना प्राप्त होगा 160% ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज कितना प्राप्त होगा 160% प्राप्त होगा। तो कह रहा जितना ब्याज प्राप्त होता है यानी साधारण ब्याज से ये जो मिश्रधन है कितना कम है 2,944 रुपया कम है, 2,944 रुपया कम है। यानी ये जो ब्याज प्राप्त हो रहा है 160% और ये जो मिश्रधन प्राप्त हो रहा है 128%, तो ये साधारण ब्याज से मिश्रधन है जो 2,944 रुपया कम है। यहाँ देखिए ये दोनों में कितना का अंतर है,
ये दोनों में कितना का अंतर है? 32% का अंतर है। बोल रहा है इसका मूलधन कितना था? तो 100% था। प्रिंसिपल कितना था? 100% था। अब 32 से इसको आप काट सकते हैं, तो 32 से हम इसको काटेंगे तो 9 तिया 27, 9 बार में, और फिर कटेगा के बार में, तो 2 दूनी 4 यानी 92 बार में। 92 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9200 रुपया आ जाएगा। इसका जो मूलधन आएगा कितना आएगा? 9200 रुपया आएगा। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा। कह रहा एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन समान धनराशि पर 16% वार्षिक दर से 7 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 2400 रुपया अधिक है, तो वह धनराशि क्या है? सेम सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अमाउंट आपके पास प्रिंसिपल 100% है तो एसआई कितना आएगा? तो 8% के हिसाब से 2 वर्ष में कितना, यानी 1 वर्ष में 8% और 2 वर्ष में कितना आएगा? 24% आएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट हो जाएगा 124%, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा? 124%। अब आगे कह रहा है कि उस समान राशि पर, यानी इसी राशि पर 16% वार्षिक दर से 7 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, तो 7 वर्ष में कितना प्राप्त होगा? 7 वर्ष में कितना प्राप्त होगा? यदि 1 वर्ष में 16% तो 7 वर्ष में कितना? 16 सत्ते बरियोतल से 112%। 116 सत्ते गलती कट रहा है जी, 16 छक्के 96, 16 सत्ते बरियोतल से सही तो आ रहा। और यहाँ पे गलती हुआ, यहाँ पे गलती हुआ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे गलती क्या हुआ था कि अगर प्रिंसिपल आपके पास 100% था, 1 वर्ष में 8% साधारण ब्याज ले रहा, तो 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज लेगा? 16%। तो अमाउंट कितना होगा, यानी मिश्रधन कितना होगा? 116%। आगे बोल रहा कि समान धन राशि पर 16% वार्षिक दर से 7 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, यानी 1 वर्ष में यदि 16% मिल रहा तो 7 वर्ष में कितना मिलेगा? तो 16 सत्ते बरियोतल से 112%। 112%। तो कह रहा है 7 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज से 2400 रुपया अधिक है, यानी ये जो मिश्रधन है ये ब्याज से ज्यादा है। ये जो मिश्रधन है ब्याज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2400 रुपया ज्यादा है। यहाँ देखिए ये दोनों में कितना का अंतर है? ये दोनों में कितना का अंतर है? 4% का अंतर है। बोल रहा है इसका जो मूलधन था वो कितना था? 100% था। अब इसको आप काट सकते हैं 4 से के बार में, 600 बार में, और 600 गुना 100 करेंगे कितना आएगा? 60,000 आएगा। 600 गुना 100 करेंगे कितना आएगा? 60,000 आएगा। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है। क्या कहता है? ध्यान देंगे। करा एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। करा एक निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है 5:6 है। 5:6 है। 5 साल के बाद, 5 साल बाद, यानी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होता है? करा 5 साल बाद 4:7 हो जाएगा। 4:7 हो जाएगा। तो कह रहा कि ब्याज की दर क्या थी? देखिए अगर हम यहाँ माने कि ये जो मेरा मूलधन है, मानते हैं कि P रुपया है, कुछ दिन के बाद ये हो रहा है कितना? मान लेते हैं कि P + 100 रुपया हो रहा है। अब 5 साल के लिए और छोड़ेंगे तब मानते हैं कितना होगा? तब P प्लस मानते हैं 200 रुपया होगा। अब P + 200 रुपया कब हुआ? 5 वर्ष बाद हुआ।
है ना, 5 साल बाद हुआ। पहले तो कुछ समय के लिए हम यहाँ पे लगाए होंगे, यानी P से P प्लस 100 हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ समय ये दोनों का बीच में होगा। अब P से P प्लस 2 पे जाना है तो हमको 5 साल का और समय लगा है, यानी दोनों के लिए मूलधन क्या है, बराबर है। दोनों के लिए मूलधन क्या है, बराबर है। तो यहाँ भी दोनों के लिए मूलधन क्या होगा, बराबर। यदि यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5, यदि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा। मूलधन है बराबर, यानी बराबर करने के लिए मूलधन का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। इसको 20 बनाना कितना से गुना, 5 से गुना, तो यहाँ भी 5 से। इसको 20 बनाना है 4 से गुना, तो यहाँ भी 4 से। अब देखिए यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, दोनों जगह मूलधन क्या हो गया, बराबर हो गया। 20 रुपया पे पहले हमको जो ब्याज मिल रहा था 24 रुपया का ब्याज मिल रहा था, लेकिन 5 साल बाद, यानी 5 साल के बाद जब हम इसको निकाले तो अब यही 20 रुपया पर कितना ब्याज मिल रहा, तो 7×5 = 35 रुपया ब्याज मिल रहा। 24 रुपया से 35 रुपया हो गया, के रुपया ब्याज बढ़ा, 24 रुपया से 35 रुपया हो गया, यानी के रुपया ब्याज बढ़ा, 11 रुपया का ब्याज बढ़ा। 11 रुपया का ब्याज कब बढ़ा, के साल में बढ़ा, तो 5 साल में बढ़ा। 11 रुपया का ब्याज कब बढ़ा, 5 साल में बढ़ा, तब 5 साल में बढ़ा, यानी 1 साल में कितना ब्याज बढ़ा होगा, तो 1 साल में जो ब्याज बढ़ा होगा कितना बढ़ा होगा, या 1 साल का जो ब्याज होगा कितना होगा, 2 रुपया 20 पैसा होगा। 1 साल का ब्याज 2 रुपया 20 पैसा है, तो हमको दर पूछ रहा, तो ब्याज है तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, अब मूलधन आपका 20 है, आई समय 1 वर्ष। 1 वर्ष क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष क्या होता है, बराबर होता है। साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष क्या होता है, बराबर होता है। यदि यहाँ पे आपको 10 रुपया मिलेगा तो यहाँ भी आपको 1 साल में 10 रुपया ही मिलेगा। अब यहाँ पे काट सकते हैं, 0 दशमलव के लिए 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से ही कटेगा के बार में, 11 बार में, यानी दर का जो प्रतिशत आया वो कितना आया, 11%। दर का जो प्रतिशत आया वो कितना आया, 11% आया। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम सा क्वेश्चन दिए हैं, करा यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 9:17 है। आगे बोल रहा 22 वर्षों के बाद यह अनुपात 15:43 हो जाता है। 22 वर्षों के बाद यह अनुपात जो है 15:43 होता है। तो मूलधन यहाँ हर हाल में मेरा क्या है, बराबर है। मूलधन को बराबर करेंगे, 15 और 9 का एलसीएम लेंगे 45, तो 45 बनाना है 3 से, तो यहाँ भी 3 से, यहाँ 45 बनाना है तो 5 से, तो यहाँ भी 5 से। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा पहले मिश्रण जो हो रहा था कितना हो रहा था, 85 रुपया का। अब जो मिश्रण हो रहा कितना हो रहा, तो गुना कर लेंगे तो 129 रुपया का। अब 85 से 129 होने में के साल का समय लगा है, 22 साल का समय लगा। 85 से 129 होने में के साल का और टाइम लगा है, 22 साल का टाइम लगा है। तो कितना ब्याज बढ़ा है यहाँ पे, यहाँ पे जो ब्याज बढ़ा 44 रुपया। आई 44 रुपया का ब्याज के साल में बढ़ा है, 22 साल में बढ़ा, तो 1 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा, 1 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा, 2 रुपया का ब्याज बढ़ेगा। 1 साल में 2 रुपया ब्याज बढ़ रहा, हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा, यानी 2 रुपया का ब्याज मिल रहा किस पे, 45 रुपया पर, मूलधन पे, प्रतिशत निकालना 100 से गुना। आप इसको काट सकते हैं 5 से 9 बार में, इसको काट सकते हैं 5 से 20 बार में। 20 गुना 2 40, 40/9 का मतलब कितना होता है, 40/9 का मतलब कितना होता है, 4.4/9%। 40/9 का मतलब कितना होता है, 4.4/9%। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। मूलधन का 9/35, यदि मूलधन 35 रुपया है
तो इसका जो साधारण ब्याज होगा मूलधन का 9/35 यानी साधारण ब्याज कितना होगा 9 होगा। अब करा दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर है। यानी दिए गए ब्याज का जो वार्षिक दर है, मान लेते हैं कि इस पे R% पे हम इसको लगाए थे, और जो इसका टाइम है, समय है, वो दर के 5/7 गुना के क्या है बराबर है। ये जो इसका टाइम है दर के 5/7 गुना के क्या है बराबर है। यानी टाइम के जगह हम रख सकते हैं कितना 5R/7 वर्ष, 5R/7 वर्ष। तो पूछ रहा बताए कि ब्याज की दर प्रतिशत क्या है, यानी दर बराबर क्या होगा या फिर ब्याज बराबर क्या होगा। ब्याज हमको 9 रुपया का मिल रहा, तो ब्याज बराबर होगा मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय, समय है कितना 5R/100, समय कितना है 5R/7 गुना दर कितना है R बटा कितना 100। आप इसको काट सकते हैं, 25 से ही कटेगा, केवल 5 7 से कटेगा 5 बार में, 5 गुना 5 25, अब 25 से ही कट जाएगा के बार में 4 बार में, यानी R गुना R बराबर कितना आ जाएगा R² बराबर 36। तो R बराबर √36 का मतलब हो गया के परसेंट 6%। कितना हो गया 6%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है। करा एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन राशि के 45% के बराबर है, यानी मूलधन राशि के 45% के बराबर है, यानी मूलधन 100% है तो ब्याज जो होगा कितना होगा 45% होगा। अब करा उधारी अवधि के समय का आंकिक मान प्रतिशत वार्षिक दर के आंकिक मान के 4/5 के बराबर है, यानी समय जो है दर के 4/5 के क्या है बराबर है। तो करा वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो अगर मान लेते हैं कि इसका दर यदि R% है तो इसका जो समय होगा दर के 4/5 गुना होगा, इसका जो टाइम होगा दर के 4/5 गुना होगा। तो कह रहा कि बताइए ब्याज का दर प्रतिशत क्या होगा। तब ब्याज कितना का मिला है 45 रुपए का, तो ब्याज बराबर P गुना R कितना है R गुना T कितना है तब 4R/5 बटा कितना 100, बटा कितना 100। आप काट सकते हैं इसको, 100 से 100 कैंसिल कर सकते हैं, R गुना R² 5 नीचे आ जाएगा तो इधर जाके गुना होगा, तब 45 गुना 5 225, 45 गुना 5 225, अब R गुना R² बटा कितना 4। तो R बराबर हम निकाले तो कितना आ जाएगा 15/2 आएगा। R बराबर कितना आएगा 15/2 आएगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ेगा तो 225 किसका वर्गमूल है 15 का, 4 किसका वर्गमूल है 2 का। 15/2 का मतलब कितना होगा 7.5%। 15/2 का मतलब कितना होगा 7.5%। और ये जो क्वेश्चन था दोस्तों आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी ढंग से समझ में आया होगा, इजी बेस में बताने का प्रयास किए थे। तो आज का सेशन को रोकने का वक्त आ गया है, चलो रुका जाता है, लेकिन इससे पहले उन दोस्तों को हम कहना चाहते हैं जो इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पड़ा हुआ है, तो इसका जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 2 नहीं देखे हैं, पार्ट 3 नहीं देखे हैं, वो एक बार अवश्य देखें, आपको टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो चले आज की बात को रोकते हैं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।